जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं मदन मोहन आपका स्वागत करता हूं। तैयार हुई ना सुबह के 4 बज रहे हैं और जग तो मैं गया था 3 बजे, लेकिन कोई जगह ही नहीं। इसे मैं लड्डू लाल बाथरूम में है और हमें निकलना है आज अपने गांव रानी से देवघर के लिए। और सब जग चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगभग 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। हम जिस गाड़ी से जाएंगे वो गाड़ी आ चुकी है, पर अभी क्योंकि सभी रेडी नहीं हैं तो रेडी हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और इसी समय लाइट जा चुकी है, जिसकी वजह से जो एक जुगाड़ होता है कि मोबाइल जला के और उसके बाद लड्डू लाल बाथरूम में। आपको मोबाइल दिख रहा है यहाँ पे? यस, ठीक है, जल्दी निकलिए लड्डू जी। अरे रेडी हो गया? ये तो नहीं जाएगा। क्यों? इसका चूंकि मामी बोल रही है कि जान मार दे बगैर जेबी तो। ये तो लोग तो 100 रुपया 200 देता है लोग काट दे। तो मेरा तो फिक्स है, कुछ लगा आज जगह कम नहीं है। तो जेबी तैयो नहीं आज तो जगह जा जाएंगे। कुछ चौका दे। गुड गुड। लड्डू तैयार है देवघर जाने के लिए। कहाँ जा रहा है? ये तो बता। देवघर लोकल अभी लड्डू हवा जा रहा है। कितना अगले चीज जरूर है। 5 हम उधर आ जाएंगे उसको। कोई ठेला नहीं आया। फोन दो तो। कहाँ जा रही हो? रोली कुमारी कुछ बोल रही है। बाबा धाम नीचे बच्चा लोग को छोड़ दिया गया है। देवघर जा रहे हैं। गुड गुड। मेरा तो पहले ही ले चुके हैं। अपने चैनल के लिए फटाफट वीडियो बना लो तुम। वही कर रहे हैं वही। लोग लाई हो? चलो हो गया है। तेल लेने के लिए रुके थे हम, बस ये रानी पेट्रोल पंप है, यहाँ से आगे निकलते हैं। देखिए एक फाकने की नहीं मिलेगा। बेबी दी है इसे एक सिंगल पीस में। अब भोलेनाथ अच्छा ही कहाँ ही बेची लोग खा लो। छिलका ले भी ले। हम लोग को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक निकल जाना था, जबकि निकले हैं 5:30 पे, यानी 1.5 घंटे लेट हो चुकी है घर से निकलते निकलते। पर देखते हैं कि कितना जल्दी पहुंच पाते हैं। और हमारे साथ आज कैब में है नवीन जी, और अभी हम लोग चेगरा पहुंचने वाले हैं पर। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि सूरज भगवान अपनी ओर आ रहे हैं और धीरे धीरे उजाला होता जा रहा है। तो थोड़ा लेट हो गए हम लोग निकलने में, पर चलिए जो होता है अच्छा होता है।
और जब आप इतनी प्रातः जग के बाहर निकलते हैं ना, इतना मज़ा आता है। जो सूरज भगवान निकले नहीं, निकलने वाले हैं, और वो दृश्य बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम लोग निकल चुके हैं परिवार सहित आध्यात्मिक यात्रा पे बाबा देवघर की नगरी भोलेनाथ के दर्शन के लिए। हमारे साथ इस सफ़र में आप बने रहेंगे, बने रहिएगा, और आपको देखने को मिलेगा कि देवघर की नगरी जाते समय जो रास्ते का नज़ारा है और वहाँ पहुँचने के बाद जो दृश्य होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सपोर्ट के लिए बने रहिएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस यात्रा को और सुखद करने के लिए हमने गाड़ी के अंदर अपने जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनका प्रवचन स्टार्ट करने जा रहा हूं, ताकि ये सफ़र और भी बेहतर हो, और भी आध्यात्मिक हो, और हम लोग अपने संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़े रहें, और ये यात्रा मंगलमयी हो। इसीलिए हम गाड़ी के अंदर बाबा का प्रवचन यानी प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन चला देते हैं। इस सफ़र में बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा आपको। और इस समय हम लोग 0 माइल में हैं। 0 माइल बहुत ही पॉपुलर जगह है बेगूसराय का, और उसे क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद सिमरिया धाम आने वाला है, सिमरिया गंगा घाट। उसके ऊपर एक नए ब्रिज का उद्घाटन अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे साथ ही बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस 0 माइल से आगे बढ़ते हैं, और मैं प्रवचन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मृत्यु लोक है यहाँ, ये डर तो सबको लगता है, और मरना सबको पड़ेगा। मृत्यु लोक है, पता नहीं किस मिनट किसकी आयु खत्म हो जाए, किस घटना से, किस परिस्थिति से शरीर छूट जाए। तो इसी भय से मुक्त होने के लिए भजन किया जाता है। जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो जैसे अपने प्राणों से प्यार किया जाता है, ऐसे मैं उससे प्यार करूँगा। तो जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। देखो, मरना है ही नहीं, परिवर्तन होता है। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं, और जीवात्मा मन के साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। परिवर्तन का नाम मृत्यु यहाँ है। जो मृत्यु है वो परिवर्तन है। हमारा राग है, इसलिए अपने जनों को बिछोह की स्थिति में सोचने मात्र से भय लगता है, और वो होगा। इसीलिए चिंता, शोक, भय, दुख, इससे बचने के लिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप किया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए, भगवान की सेवा की जाए, तो मंगल हो सकता है। नहीं, ये तो निश्चित है। देखिए, वही पुल का उद्घाटन अभी मोदी जी और नीतीश जी आए किए थे। सामने जो देख रहे हैं, और क्या है, तो जस्ट वो रोड चालू हो चुका है एक्टिव। वो पुल पहले आप देख रहे हैं। और ये जिससे क्रॉस कर रहा है, ये पुराना सिमरिया पुल है, आज़ादी के बाद ही बनी थी, और ये उत्तर बिहार को जोड़ता है। ये कनेक्ट करता है गंगा उस पार और इस पार के। जैसे ही आप गंगा उस पार होंगे, पटना डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और गंगा के इस पार आते ही आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और अभी हम लोग सिमरिया पुल क्रॉस कर रहे हैं। जैसे आपको बताया, देवघर की यात्रा में, बाबा भोलेनाथ की यात्रा में, महादेव की यात्रा में हैं, और देवघर की अलग ही महिमा है, वो मैं आपको बताऊंगा रास्ते में। बस आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। कि मृत्यु अवश्य होगी, निश्चित होगी, चाहे साधु महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, बालक हो, जवान हो, बलवान हो, निर्बल हो, कोई हो, मृत्यु सबको सबको।
मृत्यु के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु सबको मारती है। तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, वही बल देंगे। तो उन्हीं के बल से हम अपने प्रियजनों के बिछोह को सह उसको सजा रहे हैं, झालर लगा रहे हैं, फोटो लेने की भी सब अपने अपने वाहन को सजाने में बिजी हैं। यूट्यूब पे कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि दूल्हे को कौन सजाएगा, दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा, कोई नहीं। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी, बाबूजी पट उठा ये तो होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी जिनके पुत्र थे, उन दशरथ महाराज को पधारना पड़ा। पधारे कि नहीं पधारे? भगवान स्वयं अंतर ध्यान की लीला किए। तो यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई जंतुर नहीं बना, कोई हवन नहीं है, कोई आशीष नहीं है कि जाओ तुम मृत्यु रहित हो जाओ। ऐसा नहीं। भीष्म पितामह को मृत्यु विजय का वरदान प्राप्त था, फिर भी उनका शरीर छूटा कि नहीं छूटा? तो यहाँ शरीर छोड़ना ही होता है। मानेंगे 4 कपड़े सब सीधे बैठो उतरो। हम लोग ढाबे पे चाय पी लिए हैं कुल्हड़ वाली और आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। आप देख ही रहे होंगे नज़ारा आसपास का, कितना सुंदर प्रकृति, इतनी सुंदर, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और सुबह का टाइम है। चाय पीने के बाद बिल्कुल मज़ा आ गया। हम लोग अभी गिद्धौर पहुंच चुके हैं। गिद्धौर का ये किला है राजा का, जो सामने दिख रहा होगा। तो अभी गिद्धौर मार्केट में हम लोग, ये जमुई ज़िले के अंदर आता है। गिद्धौर का ये किला बहुत ही पॉपुलर है। महाराज जी, शिव जी का नाम आते ही मेरे मन में बहुत शांति मिलती है। तो मैं ऐसा क्या करूं जो शिव जी का हो जाऊं महाराज जी पूर्ण रूप से? निरंतर निरंतर नाम जप करो, आदर पूर्वक नाम जप करो। अगर निरंतर और आदर पूर्वक ध्यान सहित नाम जप किया जाए तो वही हमारे ध्यान में बस जाएंगे। जब वही हमारे ध्यान में बस जाएंगे तो हमें अपना और संसार का ध्यान छूट जाएगा। अपना संसार का ध्यान छूटते ही परम आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद जो कभी क्षीण नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सदैव बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं। जो भगवदानंद है वो सदैव बढ़ता रहता है, घटता नहीं। जो घटे जो बढ़े वो प्रीति नहीं, वो आनंद नहीं है, वो मायाकृत आनंद है। आनंद कोश से आनंद है, वो आनंद सिंधु से आनंद नहीं है। तो निरंतर ध्यान पूर्वक आदर सहित नाम जप करो तो परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ है। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पवित्र संबंधों में दरार आ रही है, पवित्र संबंधों में विश्वास जा रहा है। तो अगर भगवान का, अध्यात्म का। और हम लोग अब कुल्हड़ वाली चाय पी के रिचार्ज हो चुके हैं और चकाई से आगे बढ़ चुके हैं। अब थोड़ा पत्थर टूटल फूटल मिलते हैं तो जब फोटो कुछ खींचेबे ओकर बाद से जाते होगा। रोली कुमारी चाय तुम पी थी? क्यों?
और कितना शाम को संकट अच्छा से हम नहीं लोग लगता है, निकले लेकिन हैं, ये बहुत आपको अच्छा छुपा हुआ है चल बोल रहा था। तो हम तुम मिस लिए कर थे, दो। बहुत ही टेस्टी था, इसीलिए एकदम रेस्टोरेंट थी। और एक चाय सम्राट चाय ने पी है। हरिओम कैसा ये चाय था? चाय छोड़ दिया, चाय से संन्यास ले ली है। चाय काफी शानदार थोड़ा था। बेबी दिस बात कर लीजिए। और अभी यहाँ रास्ते में जगह जगह पर अलग अलग नेता का प्रचार भी चल रहा है। कोई संजय राय, तो और कौन चलो तो ऐसे ऐसे करके जटायु करके जो था, ये सब भी चल रहा है। तो साथ में एक तो चुनाव भी है, साथ में चाय भी पीते हुए बहुत मजा आ रहा है। बस चलो बहुत बढ़िया। अभी मंदिर से साथ जाते हैं, तो इतना जा भी नहीं पाते, खुद ही दोनों गाड़ी आश्रय नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है, विश्वास करने योग्य कुछ नहीं है। संबंधों की बात पूछी तो आज संबंध, हर संबंध खतरे में है, क्योंकि जब पवित्रता नहीं है तो जहां अध्यात्म नहीं है, जहां भगवान का आश्रय नहीं है, वो बुद्धि कुछ भी कर सकती है। तो ना पैसा महत्वपूर्ण है, न संबंध महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है अध्यात्म, भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक खूब पैसा होने पर भी शांत नहीं रहोगे, आनंदित नहीं रहोगे, क्योंकि पापाचरण होगा और पापाचरण का फल दुख होगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए भगवान को महत्व दो। संसार के संबंधों में जो प्रियता है वो भगवान से है। जैसे बेटा बहुत प्रिय है, लेकिन उसके अंदर से भगवान चले जाएं तो कै दिन बेटे के शरीर को रखोगे? उसके शरीर को जला दोगे ना। तो संबंध में प्रियता किससे थी? भगवान से ही। तो संबंध में प्रियता भगवान से ही है। रुपए का जो सुख है, वो रुपए में कोई महत्व बुद्धि नहीं, रुपए से विषय भोग मिलते हैं, ये महत्व बुद्धि है। अगर आपको रुपए के सुख की बात कहे तो आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए और 500 के नोटों से यहाँ तक किया जाए, न पानी न भोजन, आप क्या कहोगे? चिल्ला पड़ोगे कि रुपया हटाओ, हमको सब रुपया ले जाओ, हमको पानी पिला दो, हमको भोजन दे दो। रुपया किस बात में सुख देता है? उससे विषय सामग्री मिलती है। नहीं, विषय सामग्री ना मिले तो अब 2000 का रुपया आपके पास एक अटैची रख दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? कहोगे हटाओ, बेकार है। क्यों? क्योंकि उससे विषय सामग्री मिलेगी नहीं, अब वो चलता नहीं है। रुपए की प्रियता, धन की प्रियता है, उससे विषय सामग्री मिलती है। विषय प्रियता है, शरीर सुख मिलता है। शरीर से अपनापन हो जाना, यही अज्ञान है। ये शरीर जो है नष्ट होगा, प्रतिपल नष्ट हो रहा है और एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हम लोग को अचानक यहाँ रुकना पड़ा है क्योंकि लड्डू कुमार को वोमिटिंग आ रहा था, तो इसको टहलाया जा रहा है सड़क पर। लड्डू कुमार कैसा फील कर रहे हैं? उल्टी जब होता है कैसा फील होता है? कैसा? अच्छा नहीं फील हो रहा है क्या? हमें गाड़ी रोक के थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया है। देखते हैं कि लड्डू लाल कर पाते हैं कि नहीं। और बहुत ही सुंदर सड़क है, आप देख पा रहे हैं पीछे बना हुआ, और इधर भी इस साइड भी इतना मस्त, क्या ही मजा आ रहा है। तो हमें चाहिए कि इन शरीर के संबंधों और रुपया में आसक्ति न करके भगवान में आसक्ति करें तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, मैंने 3 साल पहले एक संत भगवान के श्रीमुख से सीताराम हनुमान नाम सुना, तब से मैं यही जप कर रहा हूँ और जब से नाम महिमा सुनी है लगातार प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मैं भगवान की कृपा से प्रयास कर रहा हूँ कि सुंदरकांड का पाठ दिन में एक बार जरूर करूँ। महाराज जी, ग्रंथ में पढ़कर बोलकर ही करना है या ग्रंथ में पढ़कर मन ही मन भी कर सकते हैं? पाठ मन नहीं कर, पाठ उच्च स्वर से किया जाता है, जप मन ही मन किया जाता है। पाठ उच्च स्वर से करोगे उतना ही अधिक लाभ देगा, और पाठ मन ही मन नहीं, कैसे पाठ गा के करो। सिया राम जी सामने बैठे हैं ऐसी भावना करो, और सुंदर कांड गा गा करके करो, मस्ती से करो, ताली बजा करो, मंजीरा बजा के करो, या ऐसे ही गा के करो। महाराज जी, कभी सफर में जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हैं तो मोबाइल आदि से पाठ कर सकते हैं मन ही मन, क्योंकि उस समय अपवित्र वातावरण होता है, उस समय नाम जप करो, जरूरी पाठ करो, नाम जप करो, सीताराम 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 नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। थोड़ा पवित्र स्थान होना चाहिए पाठ करने के लिए। अब बगल वाला शौच होके आ रहा है, बिना नहाए और छू रहा है, सब ऐसे,
तो गाड़ी और यात्रा आदि में हमें लगता है अपवित्रता का माहौल रहता है, तो वहाँ नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, लेकिन सदग्रंथों का पाठ पवित्र होकर करे। समझ पा रहे हो? पवित्र अवस्था में सदग्रंथों का पाठ करे। महाराज जी, शरीर के पति वो ज्ञान मार्ग के साधक हैं और मुझे भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, पर मैं वहां नहीं चल पा रही क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता। महाराज जी, अतः साधारण स्वभाव से हनुमान जी की उपासना एवं नवरात्र आदि का व्रत आदि कर लेती हूँ और गुरु मंत्र भी करती हूँ, परंतु पतिदेव सहयोग नहीं करते और मन ही में फिर सेवा करने पर। महाराज जी, अभी कह रहे हैं कि ना ज्ञान मार्ग पे हो पा रहे हैं और ना ही भक्ति मार्ग के पूरे हो पा रहे हैं। नहीं, पति को ज्ञान मार्ग में किसका प्रश्न है? पति को ज्ञान मार्ग में चलने दीजिए, और आपकी रति भगवत भक्ति में है तो आप खूब नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के लिए व्रत रहिए, भगवान की सेवा कीजिए। ये भगवान की भक्ति है। अब ज्ञान मार्ग में सब कोई चलने का अधिकारी तो है नहीं। अब पता नहीं कितनी स्थिति तुम्हारे पति की ज्ञान मार्ग में है। सामने चर्चा हो, बातचीत हो, तो उससे समझ में आवे कि किस ज्ञान की धरा पर विराजमान है। तो आपको भक्ति मार्ग में ही चलना चाहिए। आपकी जब रति भक्ति में है तो भक्ति मार्ग से ही सिद्ध। हमारी दृष्टि में भगवान एक है, उनके नाम अनेक हैं, उनके रूप अनेक हैं, तो किसी भगवान की आराधना करो, बात तो एक ही है। मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। किसका प्रश्न? ज्ञान के द्वारा। अरे सामने से खोलिन के एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन तक, जो कि था बाबा धाम, और अभी हम लोग रास्ते में हैं। हम लोग का गाड़ी उधर ही लगाना पड़ा पीछे का, कि इधर छोटे मोटे गली में तो कैसे घुसता कार हम लोग का। फिर जैसे ही हम लोग उतरे हैं तो लड्डू को लग गया, तो फिर बाथरूम लग गया था। फिर पहले लड्डू गया, फिर राधिका, फिर एक एक करके सारे लोग गए। और हम लोग अपने पंडा जी जो थे हम लोग के वहाँ पर, एक जैसा कि बिल्डिंग रहता है, हम लोग वीडियो में होगा तो दिखा भी पाएंगे। एंड तो उसके बाद वहाँ पर सब फ्रेश होकर अब वहाँ से निकल चुके हैं। तो हमारे कुछ लोग टीम इधर हम लोग हैं, यहाँ हम लड्डू, चाचा और पीछे सबसे बड़ी फो आप देख सकते हैं। और कुछ लोग आगे जा चुके हैं, जिसमें कि हैं चाची, रोली दी, सिम्मी दी, राधिका, ये सारे लोग। तो बस काफ़ी सारा सामान यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग के आसपास मिल रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार जगह है फ़िलहाल तक तो। और आइए मिलते हैं लड्डू जी से। सो हम लोग पहुँच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन, जो कि है श्री बैद्यनाथ पंडा कीर्तन श्री बैद्यनाथ मंदिर। हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, और ये हमारे साथ है बड़ी फुआ, लड्डू, और उधर नूनू चाचा हैं। गाइस काफ़ी शानदार मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और ये हूँ मैं, आपका दोस्त, हरिओम। बस गाइस, अभी हम लोग का कुछ साथी जो है इधर उधर भटक गया है, अभी पहले उनको ढूंढना है। कि जैसे कि अभी चाची, फिर राधिका, रोली दी, सिम्मी दी, ये सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो इनके साथ हम लोग भी जा रहे हैं बस। और देख सकते हैं ये हम लोग का मंदिर है। काफ़ी शानदार भीड़ है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपना मंदिर, जैसा कि आपने देख चुके हैं वीडियो पे। अभी हम लोग लड्डू जी के बारे में आपको एक फ़नी बात बताना चाहता हूं मैं, कि जैसे ही हम लोग का गाड़ी यहाँ रुका कुछ देर पहले, क्योंकि हम लोग सीधा डायरेक्ट मंदिर नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे गली कुची भी होते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी हम लोग का नहीं चल पाता। इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ लड्डू जी का एक फ़नी स्टोरी। लड्डू जी जैसे ही उतरे हम लोग गाड़ी से, तो इनको लग गया था बाथरूम। तो सबसे पहले हम लोगों ने ढूंढा अपना पंडित जी का घर। मतलब यहाँ पर क्या होता है, पंडा जी का बहुत सारा बिल्डिंग रहता है, बहुत सारे रूम रहता है, जहाँ पर आप जाके फ्रेश हो सकते हैं और अपना श्रद्धा अनुसार उनको दान लास्ट में जाते वक्त दे सकते हैं। अभी हम लोग लड्डू जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इनको जैसे ही उतरे हैं गाड़ी से, तो इनको लग गया था बाथरूम। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा कि अब वो फ्रेश होके आ गए हैं, कैसा लग रहा है अब आपको बाथरूम के आने के बाद? हल्का हल्का फील हो रहा है कि नहीं? पूरा रिलैक्स अब एकदम फील हो रहा है, मज़ा आ गया है। अच्छा। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही लड्डू जी बाथरूम से आए हैं, तो हम लोग के जो पंडा जी थे, उनके बेटे थे शायद वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि
आपको नहाना पड़ेगा क्योंकि बाथरूम के बाद आप हो गए हैं अशुद्ध। तो इनको आप देख सकते हैं, इनका बाल जो एकदम सीटा हुआ है ये इसी कारणवश है कि इनको उसी टाइम फटाक से नहाना पड़ गया। तो आपको कैसा लग रहा है उस टाइम नहाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? पानी तो लग रहा था इतना ज़्यादा ठंडा जैसे हम कश्मीर में आ गए हैं। कश्मीर में? आप असली में कभी कश्मीर गए हैं जो आपको अनुभव हुआ कि कश्मीर ऐप में आप आ गए हैं? नहीं गए तो नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा पानी ठंडा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। हम नूनू चाचा, लड्डू और बड़ी फुआ हैं, लेकिन अब भी कुछ आदमी जो है हम लोग को मिल नहीं पा रहे हैं, जैसे कि फुआ, जैसे कि रोली दी, सिम्मी दी, ये सारे लोग अभी तक मिल नहीं पा रहे, राधिका चाची। तो इनको ढूंढने की प्रक्रिया अभी चालू है। बस यहीं तक अभी हम लोग का स्टोरी है। आगे अभी देखते हैं, आगे हम लोग अभी जल चढ़ाएंगे, देखते हैं। काफ़ी श्रद्धालु आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर बस बैठे हुए हैं, जल चढ़ा के कुछ जल चढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा शिवलिंग बना हुआ है। एक तो यहाँ पर एक बिल्डिंग, मतलब आप कह सकते हैं मंदिर टाइप का बहुत सारा है यहाँ पर। एक एक करके मैं सारा दिखाऊंगा आपको, अभी आप बस जितना दिख रहा है उतना देख लीजिए। एक और विशेष आदमी है जो हम लोग के साथ हैं, आइए उनसे कुछ टिप्पणी लिया जाए। सबसे पहले ये हम लोग में जितने भी श्रद्धालु हैं उसमें सबसे गंभीर महिला है। अभी तक गाइस वो लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग बस उनके ढूंढने में प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आइए तब तक हम लोग बड़ी के देखते हैं। अभी तक हम लोग को मिल नहीं रही है, हम लोग देख रहे हैं, बस यही कहीं होंगी। भीड़ काफ़ी है, ढूंढना काफ़ी गंभीर हो गया है। देखते हैं मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। इधर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं लोग आ चुके हैं। भीड़ इधर सबसे ज़्यादा गंभीर है, उधर तो कम भी था। लेकिन सबसे पहला अभी हम लोग का काम हो गया है कि उन लोग का ढूंढने का। आइए हम लोग को शायद मिल गए हैं गाइस, आइए चलते हैं उनके पास। शायद मुझे मिल चुकी हैं वो, ये रहे वो लोग। आइए आइए आइए, देख सकते हैं आप लोग वहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को, ये रोली दी हम लोगों की है। आइए सबसे पहले उनसे ढूंढा जाए। इधर देख सकते हैं गाइस, ये है टीम की ओनर। आप लोग जो खो गए थे, कहाँ चले गए थे? हम लोग को छोड़ खोया था, तू ही लोग खो गया था। अच्छा, इनका कहना है कि हम लोग हमारे सिंह द्वार से हम नहीं खोए। अकेले सब घूम लिए हैं। ये सिमी कुमारी है, ये राधिका कुमारी, ये चाची और ये रोली दी, ये चारों भटक गए थे मार्ग से, पर अभी हम लोग को मिल चुके हैं। तो अभी हम लोग एक साथ आ जाते हैं। आप लोग यहीं रहिए, हम चाचा को बुला के लेते आते हैं। नहीं, इसको बेबी प्रॉपर पहुंचाइए। अब मेरा काम बढ़ चुका है, हम लोग को इसको ढूंढ लिए हैं, तो अब उन लोग को बुला के यहाँ लाना है। चलिए तो बुलाते हैं सबसे पहले, फटाफट। अंटिल वीडियो पे बने रहें गाइस। ओहो, अभी ढूंढना है उन लोगों को गाइस। अब वो लोग मिल चुके हैं, अब चाचा कहीं निकल चुके हैं ढूंढने के लिए, वो भी देख रहे हैं कहाँ पर है। ओहो, ये रहे चाचा, मिल गए। चलिए आइए, लोग मिल चुके हैं, अब हम लोग बस निकल रहे हैं। जल्दी सबको एक जगह इकट्ठा करके फिर हम लोग अपना लाइन में लग जाएंगे ताकि जल चढ़ा सके फटाफट। चलिए तो लड्डू और बड़ी फौ इधर, और चाचा भी अपना आ चुके हैं। चलते हैं अब हम लोग साथ में। पहले हम लोग को हाथ पैर धोना रहता है ताकि फिर हम लोग फटाफट से अच्छे से जल चढ़ा सके। ये देखिए, ये इंसान, ये आदमी जो आपको दिख रहे हैं, ये जा रहे हैं सबसे ऊपर में धागा बांधने के लिए। चलिए इनका भी देख लेते हैं एक बार। देख सकते हैं ग्रिल से ऊपर बढ़ता जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो काफ़ी जिगर चाहिए ऐसे काम करने के लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन लोगों का रोज़ का ये काम है।
देख सकते हैं आप। देख सकते हैं ऊपर धागा बांध रहे हैं, काफ़ी शांति ज़्यादा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सारे लोग का मिलन हो चुका है, तो हम लोग चलेंगे जल चढ़ाने के लिए, तो आप वीडियो पे बने रहें। अब सारे लोग एक साथ मिल चुके हैं, तो अब हम लोग बस चलेंगे जल चढ़ाने के लिए। मोबाइल छोड़ो ना। अब सब गुस्सा करने लगा है कि वीडियो अब मत बनाओ, फोकस करते हैं जल चढ़ाने पे। बहुत सारे कैमरामैन भी आए हुए हैं यहाँ पर, और भीड़ भी काफ़ी शानदार यहाँ पर गंभीर है, आप देख सकते हैं वीडियो पे। सब लोग अपने अपने दोस्त मित्रों को ढूंढ रहे हैं। अरे राधिका देखिए नहीं लेके प्रेसिडेंट के लिए कार्रवाई राधा कुमारी गायब है और उसे ढूंढने के लिए काजू कुमारी गई हुई है। पीछे जाओ पीछे। और ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, समझो पहले एक ही पहला सूत्र है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। लोक यहाँ के भोगों से, आप देखो स्थिति क्या है, लोक और फिर परलोक के भोगों से वैराग्य, सद असद का विवेक, सत्य क्या है असत्य क्या है
इसका विवेक, शम, इंद्रियों का निग्रह, दम, मन का निग्रह, श्रद्धा गुरु शास्त्र पर, और समाधान, चित्त का निरंतर परमात्मा में स्थित करने का अभ्यास, और मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, तब जाके ज्ञान मार्ग में चलना होता है। बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान के मार्ग में चलने में, गिरने में देर नहीं लगती। इसमें भगवान का सहारा होता है। भक्ति मार्ग में भगवान का सहारा होता है। अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो गई तो भगवान क्षमा कर देते हैं। अगर हम गिरने वाले हैं तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो कलयुग है, इसमें मोक्ष और कल्याण का सहज मार्ग भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति का सहज स्वरूप है जो मिले भगवान को अर्पित करके खाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मिल रहे हैं आपको अनदर वीडियो में। हम लोग का देवघर वाला तो पूरा सीन हो गया। अभी हम लोग आ चुके हैं बासुकी धाम, और सबसे पहले वही जो हमेशा से करते आए हैं, हम लोग पहले धोएंगे पैर, उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे जल चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं और पैर धोते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अभी बासुकी धाम, और चलते हैं अंदर। न जाने किधर हैं। अभी फिर से नूनचाचार खो गए हैं। देखना एक डिफरेंट, हर बार का एक मेहनत हो जाता है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। फिर से आराम से। कौन धक्का दिया? नूनचाचा लोग फिर मिल ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। अभी शिवगंगा जा रहे हैं, न जाने की कौन सी जगह है। बस चाचा ने बोले हैं कि शिवगंगा जा रहे हैं, तो हम लोग भी निकल पड़े हैं। तो मौसम तो नहाते थे क्या? शिव जी नहाते थे। वहाँ शिव जी नहाते थे, नहाया करते थे। देख सकते हैं काफ़ी शानदार हो रखा है इस समय। बस यहाँ पर अचार की खुशबू बहुत आ रही है। आप देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी के अचार। मेरे भाई जो है राधे भैया, उसको अचार भी बहुत पसंद है। अभी वो आता तो वो बोलता कि अचार चाहिए, अचार चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट फ्लोरर का भी काफ़ी शानदार व्यवस्था है। अचार फिर से देख सकते हैं इधर है, चारों तरफ दिख रहा है अचार मुझे तो। फिर यहाँ सब्जी उब्जी, इधर चूड़ियाँ का दुकान भी काफ़ी सारे हैं, और लेडीज़ लोग काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं। उतना कुछ खास अभी भीड़ भी नहीं है, बट स्टिल ठीक है। एंड देख सकते हैं टेडी बियर, प्रिंसेस डॉल, फिर से अचार का शॉप। वो बचपन में मुझे याद है, आज भी जब खिलौना देखता था तो सोचता था कि ये लेना है, वो लेना है। ये गधा, टेडी बियर, सब कुछ कितना अच्छा है। ये प्रसाद वगैरह है, पेड़ा है, वो जो गोल गोल छोटा दाना लगता है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर बस हम लोग अभी आ गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर चंद्रमा। बोला ना, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बस यही, पता नहीं क्यों यहाँ पर अचार का वैरायटी बहुत सारा है। हर जगह, हर दूसरी दुकान, मतलब 2-3 दुकान छोड़ के अचार का शॉप है। तो हो सकता है कुछ यहाँ पर हो, अभी तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट देखते हैं आगे कुछ पता चले। और हम लोग आ चुके हैं, इसका नाम जैसा कि मैंने बताया शिवगंगा है। हम लोग अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा हाथ पैर धोएंगे इसके पास। झारखंड में है हम लोग। और
बासुकीनाथ, जैसा कि मैंने बताया था, सुबह का भी एक सीन हो गया था काफ़ी अच्छा। राधिका कुमारी जो है हम लोग के ग्रुप की एक लड़की, वो खो गई थी। फिर हम लोगों ने अनाउंसमेंट कराए, फिर वो मिली, तो उसकी कहानी भी बारे करेंगे बाद में आराम से। पहले चलते हैं, पैर वैर धो लेते हैं। देख सकते हैं। हाँ हाँ रे, मुझे थोड़ा बहुत छठ का वाइब आ रहा है, बट छठ तो है नहीं, छठ तो जा चुका है गाइस। तो क्या हुआ था कि राधिका को कुछ लेना था, कुछ बल्ला वल्ला, आप तो जानते हैं लड़की लोग का, बच्चे लोग का, वही बल्ला लेने के लिए गई वो खुद से अकेले। बोली कि तुरंत आ रहे हैं, मुझे बस गेट पर ही जाना है। और वो जैसे ही गेट पर गई तो उधर से ही चाची फिर गई उधर, और फिर वो उधर से आई ही नहीं। तो हम लोग भी परेशान हो गए, तो हम लोग को लगा कि चाची के साथ होंगे, लेकिन चाची ने फिर मजाक में बोला कि वो तो है ही नहीं हम लोग के साथ। फिर हम लोग यहाँ अनाउंसमेंट वगैरह कराएं इधर उधर, तो जाके पता चला। फिर अनाउंसमेंट के बाद भी वो सुन नहीं रही थी हम लोग का, एंड फिर अचानक से बहुत ज़्यादा ढूंढे हम लोग, नूनू चाचा और भी सब इधर उधर ढूंढे। रोली थी तो रोने भी लगी थी। अब जाओ जल्दी, फिर मेरा तो नाना हो गया तुम्हारा। यही सब, और आगे की कहानी बताता हूँ। पहले आता हूँ मैं पैर धो के। उन्होंने पैर धो लिया है और हम लोग जा रहे हैं वापस से नॉर्मल। एंड एक सेकेंड। तो मैं बता रहा था आपको कि फिर राधिका आई तो डांट वाट सुनी, और फिर बोली कि मैं तो चाची के साथ ही थी। तो फिर हम लोग वहाँ पर से उसको लिए, वहाँ से निकले। फिर बहुत लेट हो गया था क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, अगर आप हम लोग की लाइव चेक करेंगे, सनकल है चैनल वाले की लाइव, तो आप उसमें देख पाएंगे कि कितनी भीड़ थी। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा करा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ले सकते हैं आप लोग। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए लूँगा ज़रूर। बस फिर हम लोग अब सिर्फ गंगा से हाथ पैर धो के अब हम लोग वापस से जा रहे हैं अपना मंदिर बासुकीनाथ, और वहाँ पर फिर जल चढ़ा के फिर कुछ खाना वाना का देखेंगे क्या सीन है। उसके बाद खाने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे अपने घर वापस। बेगूसराय रानी बछवाड़ा नियर फुच्चराय हाउस। बस इतना ही सा है कहानी, काफ़ी अच्छा रहा। अरे फुआ, यहाँ पे इतना अचार कहाँ मिल रहा है? हाँ यहाँ दे दे। हाँ हमको दी थी मम्मी ले रहा थी। चलो राधिका चलते चलो। अभी खोई हुई है, लेकिन फिर भी अभी खो के आई है, फिर भी इसको समझ नहीं आ रहा। यही लड़की थी जो खो गई थी इधर जो है। चारों तरफ काफ़ी रौनक है गाइस यहाँ पर। अच्छा मार्केट मुझे तो लग रहा, शांति भी लग रही, ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं है। मौसम भी अच्छा हो रखा है, वो भी अच्छा है। सो ऑल। बस हम लोग अब निकल रहे हैं, मतलब कुछ सामान वामान खरीद रहे हैं, बेंगल जो भी चीज़ें हैं बच्चे लोग खरीदते हैं, प्रसाद। और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे अपना जल चढ़ाने के लिए। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, हर जगह लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं घर के लिए, अपने पूजा घर के लिए, जो भी चीज़ें होती हैं आप सब तो जानते हैं। बस लड्डू कुमार काफ़ी चलते चलते थक चुके हैं, देख सकते हैं आप, हालत टाइट हो गया है एकदम। बस और फिर अब जाते हैं जल चढ़ाने। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम लोग की और आगे आने वाली वीडियोस भी देख सकें आप।
शरीरिया माटी में मिल जाई ओ भाई हो। बस गाइस, और हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर। बस देख सकते हैं पंखा भी अच्छा चल रहा है। ओह, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा मंदिर करीब से। तो ऐसा कुछ दिख रहा है दूर से, तो फिर पास से भी जाके मैं दिखाऊंगा आपको। बस इधर उधर हम लोग कर रहे हैं, बस कभी इधर कभी उधर, देखिए क्या होता है। लड्डू कुमार अपना पैंट संभालते हुए, सबका पैर दर्द कर रहा है। अब रात भी हो चुका है, देख सकते हैं। यार सुबह 6 बज चुके हैं। सुबह के 6? झूठ बोलोगे? आप टाइम देखिए। लड्डू बोल रहा है सुबह के 6 बज गए। टाइम देखिए। अच्छा, सुबह के 6:30 बज चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि रात के 12-1 बजे। देख सकते हैं आप चारों तरफ का नज़ारा। चांद भी काफ़ी सही है, देख सकते हैं आप। लोग आ गए हैं वापस से फिर जल देने के लिए। लड्डू जी, आप सुबह से जो है लगभग सुबह के 5 बजे या 3 बजे ही आप तो उठ चुके थे। और गाइस, हम लोग अभी झारखंड में हैं। झारखंड में जनता सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो लड्डू जी तो सुबह 3 बजे ही उठ गए थे और अभी लगभग शाम के 6 बज गए हैं। अभी तक बस थके ही हुए हैं, आराम नहीं। सुबह के 6 बज चुके हैं। लड्डू का गांव झारखंड के बीच में नहीं है। सुबह के यहाँ 6 बज चुके हैं। किसी को पता ही सही है, किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि हम लोग सुबह बज चुका है। अच्छा, सुबह के 6 बज चुके हैं। 6:30। बताइए, पूरा लगभग 25 घंटा से लड्डू कुमार घर से बाहर हैं। और अब भी जो है उनके आँख में देख सकते हैं, आँख में देखिए नींद भरा हुआ है और थकावट भी है। बस यहाँ पर भी ठीक ठाक भीड़ नज़र आ रहा है। सब लोग थक के बैठ चुके हैं। अच्छा, लेते हैं यशराज सिंह से सुबह से लेके अगली सुबह 6 बजे तक की टिप्पणी। तो सबसे पहले यशराज सिंह, आप इधर देखिए और बताइए कि आप सुबह कितना बजे कल आप उठे थे? सुबह में अच्छे से बताइए, विस्तार पूर्वक पूरा। सुबह के 3 बजे 3 बजे उठे, और 3 बजे उठने के बाद आपने क्या किया था? उसके बाद हम लोग निकले थे यात्रा पे। या आपने सबसे पहले स्नान किया, फ्रेश हुए, ये बताइए। हाँ, पहले फ्रेश हुए। अच्छा, घर में ही नहाए थे या गंगा जी गए थे? गंगा जी गए थे सुबह में। इधर से तो ठंड भी बढ़ गई होगी आपके इधर, तो बताइए ठंड के सुबह में ये लड़के जो हैं छोटे से, ये गंगा जी गए थे नहाने के लिए, कितना काबिलियत तारीफ। चलिए, तो गंगा जी से जब सब आप देख सकते हैं लाइन से बैठे हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ है बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग? जल्दी बताओ। अंदर भोला बाबा का दर्शन हुआ? छू पाए? अच्छे से। हाँ, लाल कपड़ा से ढके हुए थे ऊपर से, नजर ना लग जाए। जाइए।
करो घर जल्दी बुलाए हाथ उठा के करो। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा। और ये हम लोग का लास्ट ही था। अब यहाँ से सब कुछ आज का दिन समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देवघर गए थे, जहाँ पर हम लोग बाबा धाम मंदिर का दर्शन किए और वहाँ काफ़ी भीड़ था। बहुत ज़्यादा लाइन ट्रैवल करने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे और भोला भगवान को जल चढ़ाया। काफ़ी भीड़ था। फिर अभी हम लोग उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं बासुकीनाथ। तो यहाँ पर भी हम लोग अभी आधा घंटा वेट किए हैं, क्योंकि श्रृंगार हो रहा था उनका, इसीलिए। लड्डू जी आगे लेफ्ट के पीछे हो गया। पीछे आ गए। अरे पीछे आ गए। प्रणाम करो ना। झारखंड पहुंच चुके हैं और अभी हम किस मंदिर में हैं? बासुकीनाथ मंदिर में आ चुके हैं और मेरे साथ है लड्डू जी, रोली दीदी, राजू चाची। इधर देख, क्या वीडियो बन रहा है? दीजिएगा तब तो। नूनू चाचा, बड़ी फुआ हेलो बोलिए। हरिओम भैया। पैसा का टेंशन क्या ले रहा है? अभी पूरी चापा तो तुम्हें पैसा का टेंशन हुआ? तुम खाने पे ध्यान दे बाबू, पैसा का मत सोचो। क्या शॉपिंग हुआ? हमारे
सब ले ले सर। सुबह 8:30। ड्राइवर कॉल किया था हमको, खाली हमको लगा आप ही कर रहे होंगे। इसको अपने पर्स बोला पार्किंग में खाना नहीं खाली कहाँ है कभी गोलगप्पा दुकान? चलो आगे चाय की दुकान। हम भी बोले हमको कुछ वो नहीं चलिए हम लेते अभी और देखिए मेरे पास अरे सब सामान नहीं छुट लो तो अभी तो लिस्ट होटल ले के सिंगी। अच्छा मोबाइल क्या करना है साथ में मोबाइल करेंगे। मम्मी जल्दी गुस्सा पार्किंग बंद हो गया। नहीं निकलते हट जाना बाबा मत चले आगे। अरे चलो मिलेगा गुलगप्पा खा ले। ये नागपाल चौक है बासुकी धाम का, बगल में पार्किंग था। नाम निरंतर जप करो, जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, इसी से काम बन जाएगा। नाम जप से पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कर्म समर्पण से कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। और भगवान का आश्रय लिए, इसलिए अगर धोखा हो गया तो बचा लेंगे, वो अंतिम समय वो कल्याण कर देंगे। भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जितने कर्म कर रहे वो सब भगवान को समर्पित। भगवान के आश्रित का कभी पतन नहीं होता, भगवान के आश्रित को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जा। जिसके रक्षक भगवान है, हाँ, भगवान के भक्त का कोई उपहास नहीं कर सकता, चाहे जितनी प्रचंड माया हो। है तो हमारे भगवान की ही, तो हमको क्यों परास्त करेगी, क्योंकि हम भगवान के दास हैं जी। क्या नवदा भक्ति में पूरी नौ भक्ति भक्त के अंदर आने ही भगवत प्राप्ति या निकुंज की सेवा प्राप्त होती है? मतलब 9 की 9 भक्ति होनी चाहिए अंदर। एक आ जाए तो 9 आ जाएंगे। 9वां एको जिनके होई। अगर एक भी भक्ति आ जाए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें एक भी भक्ति आ जाए तो 9 अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। एक जगह लग तो जाए, श्रवण में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, स्मरण में लग जाए, अर्चन बंदन में कहीं भी लग जाए, तो हमारे अंदर नवधा भक्ति पूर्ण आ ही जाएगी। और नवधा भक्ति की पूर्णता है प्रेम लक्षणा भक्ति। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावही अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जब प्रेम लक्षणा भक्ति होती तब निकुंज धाम में सेवा आदि की बातें होती हैं। नवधा भक्ति की पूर्णता है प्रेम लक्षणा, प्रेम प्राप्त हो जाना। वो हो ही जाता है जब 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। तो एक भी भक्ति शुरू करे, पहले पवित्र आचरण, अपवित्र आचरणों का त्याग, और भगवान का नाम सुमिरन, कथा कीर्तन सुमिरन शुरू तो करे तो नवधा पूर्ण रूप से आ जाती है। मेरे पिताजी एवं मेरा पूरा परिवार राम जी का बचपन से ही उन्हीं के सानिध्य में रहे अयोध्या जी में। पिताजी बहुत अच्छे संत थे और निष्ठापूर्ण रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं कि वो इतने
साकेत उनका गमन हो गया महाराज जी। फिर कह रहे कि उनका पुत्र होने के बाद भी महाराज जी नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम भजन नहीं बन रहा महाराज जी, संसार के विषयों में खूब मन लग रहा है महाराज जी। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त विषयों में जाता है तो उसको बार बार हटा करके नाम में लगाइए, निरंतर नाम जप कीजिए। देखो, नाम जापक के संग का, चाहे वो गुरु का संग हो, चाहे वो पिता का संग हो, चाहे वो माँ का संग हो, नाम जापक के संग का प्रभाव ही है नाम में प्रीति हो जाना। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि नाम प्रीति से युक्त जनों का संग हो और नाम में प्रीति न हो, ऐसा तो नहीं लगता। पर प्रीति का एक स्वभाव है कि जितना अधिक जपो उतने अधिक भूख लगती है नाम जप की। तो जैसे अब दिन भर नाम जप करते हैं लेकिन उनको असंतुष्टता रहती है, तो वो असंतुष्टता प्रीतिजनक है। नहीं, नाम जप तो हो ही रहा है पर नाम जप होते हुए जो तृप्ति नहीं हो रही, ये कृपा का लक्षण है। भजन करते हुए भजन से अतृप्त रहना, रात दिन भजन होने पर भी भजन ऐसा अनुभव आना कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, ये भजनानंदी का लक्षण है। और अगर ये हो जाए कि हमसे भजन हो रहा है तो अहंकार पुष्ट हो रहा है, कहीं न कहीं अहम पुष्ट हो रहा है, तो हमें लग रहा है कृपा तो है ही और भजन भी बन रहा है। ये जो अतृप्ति और असंतुष्टि है यही कृपा का लक्षण है। और हम प्रयासरत रहें, प्रमाद स्थिति में कभी न जाए, कभी हम भगवान के आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करें तो हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा। दुर्भाग्यवश अभी तक श्री विट्ठल भगवान पर पूरा भरोसा नहीं, मन आ जाएगा। जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे भगवत भरोसा जागृत होता है, फिर अनुभूतियाँ होने लगती हैं तो विश्वास दृढ़ हो जाता है। जहाँ विश्वास दृढ़ हुआ सब काम बन गया। भगवान पर विश्वास की आवश्यकता है, भगवान पर भरोसे की आवश्यकता है, पर वो तब होगा जब मन निर्मल होगा। तो इसलिए हमें खूब नाम जप पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नाम जप अगर हम ध्यान पूर्वक जप रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। सोचो, जिन्होंने राम कहने की भी सामर्थ्य खो दी थी असत आचरणों से और मरा मरा कहा, वो सिद्ध ब्रह्म ऋषि हो गए। तो यदि हम राम कृष्ण हरि विट्ठल जपेंगे तो हमको क्यों नहीं भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए। दृढ़ विश्वास क्या, अपना अस्तित्व ही खो जाता है, अपना अस्तित्व खो जाता है, प्रभु का ही केवल साम्राज्य रहता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय। गोपीजन कहते हैं ना, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे। कान है कि प्राण है, प्राण श्री कृष्ण बन जाते हैं, मन श्री कृष्ण बन जाते हैं, बुद्धि श्री कृष्ण बन जाते हैं। हमको अधिक प्रयत्नशील रहकर नाम ध्यान पूर्वक जपना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हुए, लिखते हुए, देखते हुए जपें तो बहुत जल्दी भगवान पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि निर्मल मन भगवान पर विश्वास करता है। मलिन मन में संशय रहता है, तो मन अनंत जन्मों से मलिनता के आचरण करता रहा है, अब वो सहज में निर्मल तो होगा नहीं। तो हम नाम पर ध्यान दें, खूब अधिक से अधिक नाम जप करें। तो प्रभु, हर समय एक भय सा रहता है, कहीं अपने आचरण, अहंकार और अपनी कुटिलता से आपसे दूर ना हो जाऊं। हर समय लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाओ, ये अवहेलना ना हो जाए। ये जो भय है यही अभय कर देता है। अभय होए जो तुम्हें डेराए। अगर ये डर बना रहे तो अच्छा। ये डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। जिसे गुरु का डर रहता है, भगवान का डर रहता है, उससे पाप नहीं बनते, अपराध नहीं बनते, और उसका अहम अपने आप गलित हो ही जाता है जो गुरु आश्रित होता है। तो ये डर अच्छा है, ये कोई त्यागने योग्य नहीं, ये बढ़ाने योग्य है कि हम इतना डरें कि स्वप्न में भी गुरु के विरुद्ध आचरण न करें। जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में भी डर लगे कि हम अपने गुरुदेव के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, हम भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। तो ये बात होना चाहिए। एक बार स्वप्न में उड़िया बाबा ने देखा कि वो भिक्षा मांगने गए हैं, तो बहुत सी सुंदरी स्त्रियां थाल लेकर के रत्न आदि निकली। तो बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षुक हूँ, सन्यासी,
मुझे इससे क्या तात्पर्य, मुझे तो अन्न चाहिए। तो उन लोगों ने घेर लिया और विलासिता की चेष्टाएं करने लगी। तो बाबा भागे और खूब भागते रहे और भाग करके फिर एकदम आँख खुल गई। तब उनको हृदय में संतोष हुआ कि स्वप्न में भी रत्न आदि के तरफ आकर्षण नहीं हुआ और न स्त्री आकर्षण हुआ। तो जो सच्चा उपासक होता है वो स्वप्न में भी विरुद्धाचरण नहीं करता। जागृत की तो बात जाने दो। तो ये भय बना रहना चाहिए। गुरु भय, भगवान का भय, धर्म का भय, ये साधक की उन्नति करता है। ये उन्नति करता है या उन्नति नहीं करता। ये भय त्यागने योग्य नहीं, ये भय रखने योग्य है। जो गुरुदेव मंत्र देते हैं उसी मंत्र का जाप करो। जितना इष्ट में प्रीति होगी उतना ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। जितना आप नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, उतने ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई अलग से मंत्र नहीं। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसी का जप करो। जो नाम बोले हैं उसी नाम का जप करो। जो आचरण बोले हैं वैसे आचरण करो तो गुरु प्रसन्न होंगे। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं गुरुदेव उन पर प्रसन्न रहते हैं जी। और फाइनली इस तरह हम लोग वापस अपने गांव वाले घर पे वापस आ चुके हैं। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया जरूर से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नाम में लगाइए।